जय हिंद, जय भारत। अब कुछ मैं इंफॉर्मेशन चेक कर रहा था, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई भी कुछ कम्युनिटी को खुश करने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हो। उसमें समाज में इतना नेगेटिव असर पड़ जाता है उसकी वजह से कुछ लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, अपनी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। पहले तो किसी को हक नहीं है, ये भारत देश है। यहाँ कोई भी इंसान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके अपनी क्वालिफिकेशन पे, अपनी स्किल के हिसाब से काम कर सकते हैं। वो किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, किस लैंग्वेज में नहीं कर रहा, वो उसको आइडेंटिफाई करने की कोई चौधरी नहीं यहाँ बैठा कोई। ये भारत देश है, यहाँ किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। एक संविधान के अनुसार उनके जो अधिकार है उस अधिकार के में चल सकते हैं। तो किसी को भी चौधरी बनने का हक नहीं है। अगर हक है तो जनता का विकास करने के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, जो गरीब परिवार है बच्चों की शादी करना चाहते हैं उनकी शादी करवाने में उनका हक है। कोई इनका मकान टूट गया या राशन नहीं है, उनकी हेल्प करने के लिए ये चौधराई करो, इसमें अच्छा भी लगता है। सिर्फ एक आप ये लैंग्वेज का, आपको पता है कि लैंग्वेज क्यों होती है, क्यों एक मल्टी लैंग्वेज है। जैसे बाहर जाते हैं हम, कोई स्पेनिश सीखता है, कोई चाइनीज़ सीखता है, वो एक कम्युनिकेशन स्किल होती है सर। एक राज्य से या एक स्टेट से या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए हम एक कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं। उस स्किल से क्या होता है कि हम उनके विचारों को समझ सकें और अपने विचार उनको समझा सकें, ताकि उनकी परंपरा, हमारी परंपरा, जो सभ्यता है ना, जो कल्चर है, वो कम्युनिकेशन में आ सके। इसलिए वो होती है, इसलिए एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। पर दादागिरी नहीं होती कि आपने ये लैंग्वेज आपने बोलनी ही नहीं है। शुक्र करो आप हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान से बाहर होते थे तो कब का आपको पुलिस उठा के ले जाती। यहाँ थोड़ा है सिस्टम, क्योंकि कुछ लोगों ने, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके माता पिता ने अच्छा काम किया है देश के लिए, और उनके आगे जो वंश है ना, वो उसको ख़राब करने में लगे पूरी तरह से। तो किसी भी राज्य की है, एक बार वहाँ की हिस्ट्री चेक कर लो। वहाँ के जो देशभगत थे जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, उनका इतिहास पढ़ो। उन्होंने ऐसी गंदी चिचोरी राजनीति करी है जो आप लोग कर रहे हो। नहीं, आप ये लैंग्वेज नहीं बोल सकते, वो लैंग्वेज नहीं बोल सकते, आप हिंदी नहीं बोल सकते, आप मराठी बोलो, आप मराठी नहीं हिंदी बोलो। तो ये चीज़ें छोड़ दो। भाई किसने सही बोला है, गुर्दा है तो सत्ता में आओ, लोगों के लिए अच्छे काम करो, नेगेटिविटी मत फैलाओ। नहीं तो वही बोले क्या फ़र्क पड़ेगा। एक आतंकी होता है, उसमें और आप में क्या फ़र्क आएगा। वो धर्म के नाम से या अपनी कम्युनिटी के हिसाब से आतंक फैला रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी कम्युनिटी के हिसाब से एक आतंक फैला रहे हो लैंग्वेज के हिसाब पे। और एक बंदा दूसरे राज्य में जा सकता है, काम कर सकता है, वो उसका संवैधानिक हक भी है। जैसे एक भाई दूसरे भाई के पास हेल्प ले सकता है, तो वैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी फैमिली के जीवन के विकास के लिए वो जा सकता है, ताकि उनका विकास हो सके, उनके बच्चों का। अगर ज़्यादा लगता है आपको तो आप करो उसका विकास। वो दूसरे राज्य में जाएगा, करो उसका विकास, दो उनको काम, दो उनके बच्चों का एजुकेशन दो, सब कुछ दो। तो ये चीज़ें नहीं कर सकते तो आइडेंटिफाई मत करो इन चीज़ों के लिए। तो करना है तो विकास करो इन चीज़ों के लिए। सिर्फ चंद चीज़ों के लिए आप आइडेंटिफाई कर दो किसी भी चीज़ के लिए। लोगों ने ट्रस्ट कर रखा है, इसलिए वो पार्टी बन गई है। उस ट्रस्ट को बना के रखो। भारत देश है, यहाँ कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, कोई मराठी भी बोल सकता है। हर लैंग्वेज की अपनी एक प्योरिटी है, उस प्योरिटी के हिसाब से बोल सकता है। चाहे वो मराठी बोले, चाहे हिंदी बोले, चाहे उर्दू बोले, चाहे पंजाबी बोले, किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो आदान प्रदान कर सकता है एक लैंग्वेज को दूसरी। अगर आपको नहीं है उन चीज़ों के लिए, पुश नहीं कर सकते आप किसी को। और मैं तो कह रहा हूँ हर लैंग्वेज सीखना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। पर किसी को पुश करना, किसी को डराना धमकाना और समाज में गलत एक विचारधारा कायम करना, ये किसी को हक नहीं है। अगर ऐसा कोई काम करता तो उसके ऊपर मेरे कानून कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे कोई भी बंदा हो। उनके ये मत देखो, उनके कर्म देखो। जय हिंद, जय भारत।